नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ट्रेड्समैन के अंदर में हाइट और चेस्ट के अंदर में क्या क्या एज का रिलैक्सेशन मिलता है। मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर में बहुत से मेरे व्यूअर्स थे जिन्होंने उनकी क्वेरीज थी, तो इसी के क्रम में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि जितने भी क्वेरीज थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई भी फिजिकल एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वो रिलैक्सेशन क्या रहता है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम कि हम ट्रेड्समैन की अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका जो है रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है या फिर अगर आपका फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है, तब अगर आपकी किसी की हाइट पूरी है तो ठीक है। अगर किसी की हाइट पूरी नहीं है, किसी की चेस्ट भी पूरी नहीं है, तो क्या उसको रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ये नोटिफिकेशन लिया है। ये था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन। इसके अंदर में ये क्लॉज है 12.2.1 हाइट का। इस हाइट के अंदर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। किसी भी फिजिकल एग्जाम के अंदर में फोर्सेस के अंदर में मिनिमम जो हाइट का जो क्राइटेरिया रखा जाता है दोस्तों, वो रहता है 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल का रखा जाता है 157 सेंटीमीटर। ये जो क्राइटेरिया रखा गया दोस्तों, ये रहता है जनरल कैटेगरी का। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तब आपके पास में 170 सेंटीमीटर हाइट और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होना कंपलसरी होता है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो कुछ एक क्राइटेरिया बनाए गए हैं, वो क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तभी आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी हाइट कम है और मुझे अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो मुझे कौन से क्राइटेरिया में आना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये हो गया कि जनरल कैटेगरी के अंदर में आपको मिनिमम मेल अगर कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर्स और अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपको हाइट मस्ट चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखा है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में जो मेल कैटेगरी होगी उसको हाइट चाहिए होगी 162.5 सेंटीमीटर। और वहीं बात करें फीमेल की तो उसको हाइट चाहिए होगी मात्र 150 सेंटीमीटर। ये मैंने बात करी है शेड्यूल ट्राइब में अगर आप आते हैं तो। ये पहला क्लॉज है। सेकंड क्लॉज में दिया गया यहाँ पे कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ में अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या क्या आता है, आसाम आता है, आपका नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। जितने भी जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, अगर आप उसमें आ जाते हैं तब आपको और छूट मिल जाती है। मेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी में 147.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सी क्लॉज में कि अगर कोई ऐसा शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में रहता है, यानी कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नक्सल से अफेक्टेड एरिया है, उस एरिया में भी आपको जो है छूट दी जाती है। कैसे दी जाती है? मेल कैंडिडेट में आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है और फीमेल कैंडिडेट में आपको 147.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि मराठी है, गढ़वाली है, डोगरा है, कुमाऊनी है और कोई हिमाचल प्रदेश रहने वाला है, कोई जम्मू का रहने वाला है, आसाम का रहने वाला है, कश्मीर लद्दाख रहने वाला है, तब उसको भी गवर्नमेंट ने जो है एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसका क्राइटेरिया रहता है 165 सेंटीमीटर हाइट का मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर में। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बिलोंग कर रहा है, उसको भी छूट दी गई है 162.5 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर वुमेन्स के लिए। एंड लास्टली, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया से रहता है और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 3 जगह आती हैं, कालिम्पोंग है, खुरसियोंग है। खुरसियोंग के अंदर में जो है आपकी जो है सब डिविजन्स आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सब डिवीज़न आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लोहरगढ़ टी गार्डन है, लोहरगढ़ फॉरेस्ट है, रंगमोहन है, बाराचंगा है, पानी घाटा है, छोटा अदलपुर है। ये जितने भी आपको चीज़ें एरिया दिख रहे हैं, अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तब भी आपको छूट दी जाएगी। एज में वो रहेगी आपकी 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है, यह चार्ट था आपका अगर आपको हाइट में छूट चाहिए उस कैटेगरी के लिए। अब मान लीजिए किसी को चेस्ट में छूट चाहिए, उस कंडीशन में भी आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो चेस्ट में छूट चाहिए होती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से दोस्तों आते हैं तो जनरल कैटेगरी के सिंपल सा फंडा है कि मिनिमम आपकी 80 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट होनी चाहिए
और उसको एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर तक वो फूल जाना चाहिए। अब बात आती है रिलैक्सेशन की, कि किसी कैंडिडेट का जो है चेस्ट उतनी नहीं हो पा रही है और लेकिन अगर वो छूट लेना चाहता है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको दिए गए पैमाने के अनुसार आपको पक्का छूट मिलेगी। क्या क्या होगी? सबसे पहला, अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आ जाते हैं, दिया गया अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आ रहे हैं, तब आपको अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए आपकी चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, और अगर आप जब उसको फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर से फूलना जो हाइट चेस्ट का होता है, ये तो कंपलसरी होता है कि 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं, ऐसा कैंडिडेट जो कि गढ़वाल का रहने वाला है, कुमाऊनीज़ है, डोगरा है, मराठास है, कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि असम स्टेट से रहता है, हिमाचल का है या जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए भी छूट दी गई है। चेस्ट के अंदर में 78 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर इसमें एड ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद में ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, सेम वही चार्ट ये भी दिया गया है, उसको भी जो है चेस्ट में छूट दी जाती है। 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये 3 चार्ट आपको दिए गए हैं। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तभी आपको चेस्ट में, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चेस्ट हो गया, एंड सेकंड थिंग हाइट, इन 2 चीज़ में आपको छूट मिलेगी जब आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद में आपका आता है PET टेस्ट। PET टेस्ट में क्या होगा? PET टेस्ट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर में रनिंग हो जाएगी आपकी, हाई जंप हो जाएगा, लॉन्ग जंप हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। लेकिन उससे पहले आपको ये PST टेस्ट को क्लियर करना होता है। जो कैंडिडेट PST क्लियर कर लेता है वही कैंडिडेट PET एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। किसी रिक्रूटमेंट के अंदर में पहले PET करा दिया जाता है, बाद में PST लिया जाता है, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे मेन टॉपिक जो आने वाला दोस्तों वो ये है कि आपको छूट तो मिलेगी, लेकिन उसका क्राइटेरिया आपने भी देख लिया, पर उसका मेन जो क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपको मिलेगी कैसे छूट। मान लीजिए कि मैं अगर बोलता हूँ कि मैं तो भाई रहने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, मेरे पास डोमिसाइल होगा, मैं अपना डोमिसाइल लेकर जाऊँगा, जिस दिन भर्ती होगी मेरे पास आधार कार्ड भी होगा जिसमें मेरा घर का होम एड्रेस भी लिखा होगा कि मैं हिमाचल रहने वाला हूँ। लेकिन तब भी मेरे को जो है ये छूट, ये जो एज का जो आपको जो स्लैब दिया गया है, मुझे छूट नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि जब भी कोई भी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालता है तो वो अपने एक एनेक्सचर देता है नीचे की तरफ में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस एनेक्सचर्स में एक फॉर्म दिए जाते हैं, उस फॉर्म को आपको कंसर्न जिस भी चीज़ में रिलैक्सेशन चाहिए, हाइट में, चेस्ट में, आप शेड्यूल ट्राइब में रहने वाले हैं, आप OBC कैटेगरी के हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर में आपको जो है छूट लेने के लिए उस फॉर्म को आपको भर करके फ्रेश फॉर्म भरना होगा और जा कर के अपने कंसर्न SDM या फिर तहसीलदार से अटेस्ट कराना होगा। वो फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइट और चेस्ट की, मैंने आपको यहाँ पे हाइट और चेस्ट के बारे में बताया है, तो मैं हाइट और चेस्ट का ही फॉर्म दिखा देता हूँ क्या आपको करना होगा। मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था कि मैं हिमाचल रहने वाला हूँ और हिमाचल के अंदर में मेरे को जो है छूट चाहिए 165 सेंटीमीटर मुझे हाइट में छूट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ये जो PDF ये जो नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 45 के अंदर में दिखाता हूँ मैं आपको, इन्होंने अपना एनेक्सर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है एनेक्सर 6, इसका नाम दे दिया इन्होंने एनेक्सर 6। क्या फॉर्म है ये फॉर्म है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट to be submitted by those candidate who intend to avail relaxation in height और chest measurement। ऐसे कैंडिडेट जो कि चाहते हैं जिनको हाइट में और चेस्ट में छूट मिले, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर के लेके जाएंगे। सिंपल फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें कोई इतना बड़ा हेक्टिक चीज़ नहीं है। आपको सिंपल अपना नाम लिख देना है, फादर का नाम लिख देना, कौन सी विलेज के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, कौन सा आपका स्टेट है। ये सिंपली फॉर्म भर करके आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, वहाँ जा कर के आपको इस फॉर्म को अटेस्टेड करवा लेना है और इस फॉर्म को ही लेकर के आपको जाना होगा जिस दिन आपका PST और PAT एग्ज़ाम होगा। अगर इस फॉर्म को आप नहीं लेके जाते हैं, आप सिर्फ दिखाते हैं कि मेरे पास तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड लीजिए, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मेरे पास तो डोमिसाइल भी है, मैं 10th की मार्कशीट भी मैंने 10th भी वहीं से पढ़ी है, वो चीज़ इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको इलेक्शन लेने के लिए इस डॉक्यूमेंट को लेके जाना कंपलसरी रहता है।
तो दोस्तों इस चीज़ों का हम ध्यान रखना है। फ्यूचर में भी जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो सबसे नीचे हमेशा एनेक्चर दिए जाते हैं, उस उन एनेक्चर्स को आपको देख लेना है। आपको जिस भी चीज़ में छूट चाहिए, मान लीजिए ये हाइट एंड चेस्ट का दिखाया था मैंने, यहाँ देखिए इसके ऊपर इन्होंने दिया होगा, यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो उसका एनेक्चर अलग से दे दिया इन लोगों ने। और ऊपर आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एसटी का दे दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट फॉर SC एंड ST सर्टिफिकेट। तो इनके जो एनेक्चर दिए जाते हैं उसी एनेक्चर के अंदर में आपको जिस भी चीज़ में आपको छूट चाहिए वही सेम एनेक्चर के अंदर में आपको कंसर्न जो नीचे जो सीलिंग अथॉरिटी दी गई है उनसे अटेस्टेड करवाना होता है। तो दोस्तों ये मैंने जो है एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता दिया है, ताकि जब आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो तो आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि मैंने देखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा कि सर हमारी हाइट 70 सेंटीमीटर है और हमें तो छूट मिल जाएगी क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ JNK का। अब ठीक है JNK रहने वाले हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इनको एक फॉर्म भी लेके जाना है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनसे गलती हो सकती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है या आपके रिलेटिव्स हैं, उसको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए, उसको पता लगे कि कौन से फॉर्म लेके जाने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी होती है PST PT एग्ज़ाम के अंदर में, और किसी प्रकार की गलती ना हो जिसकी वजह से उनके हाथ से अच्छा खासा मौका मिस हो जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों एक टॉपिक और मैं आपको इस वीडियो के साथ बताना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट के मन में क्वेरीज हैं कि क्या हम लोग जो है ट्रेडमैन बनने के बाद में LDC एग्ज़ाम देकर के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ट्रेड्समैन्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं बताता हूँ कि कांस्टेबल जो पद होता है उसके अंदर में अलग अलग कैटेगरी होती है। कांस्टेबल GD होता है, कांस्टेबल बिगलर होता है, कांस्टेबल पायनियर्स होते हैं, कांस्टेबल उसके बाद ट्रेड्स में आते हैं आपके कांस्टेबल माली हो गया, कांस्टेबल कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर हो गया। तो जितने भी मैंने आपको बताए अभी, कुक हो गया, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, तो ये ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं आप जब ज्वाइन कर लें तो आप LDC एग्ज़ाम जो है नहीं दे सकते हैं। क्योंकि LDC एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया होता है कि मान लीजिए किसी को अगर सब इंस्पेक्टर के पद के लिए LDC एग्ज़ाम देना है तो आपके पास में मिनिमम कांस्टेबल GD का पद होना चाहिए, तभी आप SI के पद के लिए LDC एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ओपन से एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं, ओपन में जाइए और अपना एग्ज़ाम भर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेड्समैन जो है एज़ पर रूल जो है LDC के थ्रू एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। वहीं बात करें अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं तब आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए LDC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा हुआ है कि क्या क्या उसके अंदर में एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका और फंडा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए यही था कि ट्रेडमैन्स के बारे में बात चल रही थी। तो ट्रेडमैन्स जो हैं LDC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप में काबिलियत है तो आप ओपन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओपन से एग्ज़ाम देने का क्राइटेरिया होता है कि आपको एक NOC लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो लेने के बाद में आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम भर सकते हैं और वहाँ से फाइट करके अपने नेक्स्ट जो है पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।